पूरे देश में आज डॉक्टर नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं डॉक्टर्स। बिहार में भी डॉक्टर्स ने विभिन्न अस्पतालों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। इस प्रोटेस्ट में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी शामिल है। स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ हिंसा की घटना पर रोक लगाने और हिंसा के खिलाफ केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की कई और मांगे हैं, यानी कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अब ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स प्रोटेस्ट डे आज मनाया जा रहा है। लगभग 12:30 बजे तक ओपीडी सेवाओं को बंद रखा जाएगा। तो बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट डे। बिहार में डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट किया और साथ ही आपको बता दें लगभग 12:30 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रहेगी और कई मांगे हैं जिनको लेकर ये विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रहेगी। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी इसमें शामिल है। दरअसल लगातार डॉक्टर्स पर हमले की खबर आती रही है और ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा के मद्देनजर डॉक्टर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर कानून बनाया जाना चाहिए और अब उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही कई और मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल के लोग यानी कि डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल है। चलिए रुक करते हैं। रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी? नेशनल डॉक्टर्स प्रोटेस्ट डे आज मनाया जा रहा है। बिहार में क्या स्थिति है? ओपीडी सेवाओं को बंद रखा गया है, क्या आपातकालीन सेवाएं जारी है? बिल्कुल, ओपीडी सेवाओं को 12:30 बजे दोपहर तक बंद किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो ज़रूर चालू हैं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये जो है ये पीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सबसे बड़ी बात है कि 2 प्रमुख मांगे हैं। आईएमए ने ये जो बंद है वो आहूत किया है और आईएमए के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनसे भी हमारी बात हुई। सबसे बड़ी बात है कि इस हड़ताल में सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो तो शामिल हैं ही, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो प्राइवेट अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल हैं। 7,000 लगभग सरकारी डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 33,000 प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो इस हड़ताल में शामिल हैं। 2 जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि जिस तरह से लगातार आए दिन डॉक्टरों के ऊपर हमला किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। कई बार इसी अस्पताल से खबरें आई जब मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। इन मांगों को लेकर जूनियर्स डॉक्टर की हड़ताल आए दिन होते रहती है, जो खबरें हम दिखाते भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जो नाराजगी है बाबा रामदेव से है। साफ तौर पर आईएमए का कहना है कि बाबा रामदेव जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशनल्स पर हमला बोल रहे हैं, जिस तरह से उन मेडिकल साइंस को नकार रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति जो लोगों का एक रवैया है, जो एक सम्मान होना चाहिए, इसको कम कर रहा है। और इसी को लेकर आईएमए की ये मांग है कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। तो ये 2 प्रमुख मांगे हैं। सबसे बड़ी बात है लेकिन 2 बड़ी बात ये है, देखिए रितेश, लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो ये मांग तो जरूर कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा काले बिल्ले लगाकर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था, हालांकि उस समय ओपीडी सेवाओं को चालू रखा गया था, लेकिन आज ओपीडी सेवाएं बंद है। कोरोना काल में कितनी परेशानी जो मरीजों को है वो झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि क्या किसी तरीके का आश्वासन मिल पाया है डॉक्टर्स को, चूंकि ये मांग बहुत पुरानी है। हम देख रहे हैं पिछले साल से जो डॉक्टर्स है इन मांगों को लेकर तमाम जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, ये कोई मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है और पिछले 10 साल से देखें तो आए दिन हर साल जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इसी अस्पताल की अगर बात कर लें, फिर एनएमसीएच की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, आए दिन मरीज के तीमारदार आते हैं, मरीजों के तीमारदारों के साथ उनकी बहस होती है और उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। अभी कोविड के समय में भी आपने देखा, हमने खबर भी दिखाई कि एनएमसीएच में किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे और पूरी अस्पताल की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। एम्स की भी बात करें तो वहां पर भी डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था।
बार बार सरकार के पास अगर इस तरह की मांग जाती है कि हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें और उसके बावजूद भी अगर सरकार इस पर गंभीर नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर डॉक्टर्स को कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा। और जब ओपीडी की सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जो नॉन कोविड मरीज हैं उनके लिए अस्पतालों में इलाज होने लगा है और बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए आते हैं और अगर ऐसे में ओपीडी सेवाएं बाधित होती हैं तो जाहिर सी बात है कि मरीजों को परेशानी होगी। इसके अलावा अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो आईएमए के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट आगे भी चल सकता है, क्योंकि कोविड के समय हमने मानवता का परिचय दिया, जो डॉक्टर का जो धर्म होता है हमने वो निभाया और इसी के तहत हमने हड़ताल पर नहीं जाने का फैसला लिया था। लेकिन कोविड के दौरान ही कई केसेज ऐसे आए जहां पर लाजमी सी बात है कि खबर चाहे जो हो, असर चाहे जो हो, खामियाजा आम जनता ही उठाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पानी पानी जिंदगानी को लेकर।